हेलो दोस्तों, गाइस में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान। और जैसे कि आपको पता है कि अभी इंडिया से बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे लोग कि शायद अगस्त में सऊदी अरब की फ्लाइट खुल जाएंगी या जुलाई में सऊदी अरब की फ्लाइट खुल जाएंगी, लेकिन सऊदी अरब ने फ्लाइट तो ओपन करने की बात छोड़ सकते हैं आप। इसके बाद में सऊदी अरब ने अपने ही नागरिकों को वार्निंग दे दी है कि अगर वो रेड लिस्ट में जाते हैं, मीन्स की जो सऊदी अरब ने बैन कर रखी है, इन कंट्रीज में जाते हैं अगर आप, तो वहां से आपको 3 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। आप ये जान सकते हैं कि सऊदी अरब कितना ज्यादा, समझ सकते हैं कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है इस मामले को लेके कि उनको किसी भी तरीके से जो थर्ड वेव है, मींस की जो न्यू स्ट्रेन डेल्टा प्लस है, ये वहां पे किसी भी हालत में पहुंचना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया में ये डेल्टा प्लस के कुछ केसेस आ चुके हैं। अब इसके बाद में लोग क्या कर रहे हैं कि लोग वाया कतर होकर जा रहे हैं, क्योंकि कतर से आप जा सकते हैं। कतर को सऊदी अरब ने खोल रखा है और जिन कंट्रीज को ओपन कर रखा है वहां से आप सऊदी अरब पहुंच सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ा पैकेज देना पड़ रहा है आपको। चलो मालदीव से भी अगर लोग जा रहे हैं तो 2-2 लाख रुपए का पैकेज या 2-2 लाख से ऊपर का पैकेज देके जा रहे हैं। इसी तरह अभी आपको पता होगा कि कतर से आपके पास भी कुछ इस तरह की खबरें आई होंगी सोशल मीडिया के माध्यम से कि कतर जाने वाले लोगों के लिए एक वार्निंग दे दी गई है। एयरपोर्ट में उनको ये बोल दिया गया है कि आपके पास में क्रेडिट कार्ड या तो डेबिट कार्ड होना चाहिए जिसमें 5000 कतरी रियाल होना चाहिए, और या तो 1 लाख INR आपके अकाउंट में या तो कैश आपके पास में होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप ये मान लीजिए कि चाहे आपने जितना भी गाइडलाइंस को फॉलो किया हो, चाहे आपने कोविशील्ड लगवा रखी हो, चाहे आपने एतराज में एप्लीकेशन भी डाल रखी हो, चाहे आपने वीजा ले रखा हो, एयर टिकट ले रखा हो, कोई मतलब नहीं है, आपको वापस कर दिया जाएगा। और अगर आपने सारी चीजों के साथ में 5000 कतरी रियाल दिखाए तो ही आपको वहां पे एंट्री मिलेगी। इस तरह की खबर आई है अभी। मैं आपको बता दूं कि एयर इंडिया ने भी ये पोस्ट की है कि आपको गाइडलाइंस के साथ साथ 5000 कतरी रियाल आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो है आपके पास में, उसमें होना चाहिए। अब इसके बाद में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कतर के गाइडलाइंस हैं, वो भी हम बात करते हैं कि आखिरकार कतर ने गाइडलाइंस क्या निकाली हैं। कतर ने पूरी कंट्रीज जितनी हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक तो ग्रीन लिस्ट है, एक तो येलो लिस्ट है और एक रेड लिस्ट है। मतलब रेड लिस्ट कंट्री में कतर के 94 देश होते हैं, और जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो है ही है। इंडिया को सबसे ज्यादा हाईलाइट कर रखा है यहाँ से हर कंट्रीज ने। और इसके बाद में अगर आप यहाँ से जाते हैं तो आपको मैं पहले बता दूं कि जो 5000 कतरी रियाल वाली बात है, ये 2017 में भी आई थी इस तरह की चीजें कि 5000 कतरी रियाल आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में होना चाहिए। और उसके बाद आज फिर ये न्यूज देखने को मिल रही है, ये सोर्सेज बता रहे हैं कि इस तरह की खबरें आ रही हैं। कुछ लोगों ने जो तेलंगाना से गए थे, 17 लोगों को वापस कर दिया गया था, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। और उसके बाद में इंडिया से लोग परेशान है बहुत ज्यादा कि अगर वहां पर जाते हैं उनके पास में 1 लाख रुपए नहीं है, क्योंकि वो जब पैकेज लेके जाएंगे तो पैकेज का ही खर्चा इतना ज्यादा हो जाता है कि एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए उनको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद में अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको वापस भी कर दिया जाएगा। और कतर ने जो अप्रूव्ड वैक्सीन की है वही वैक्सीन आपको यूज करके जाना है। उसमें इंडिया में जो है एस्ट्राजेनेका की वो कोविशील्ड है, ये आप लगा के जाएंगे। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट को आपको अप्रूव भी कराना है, मतलब वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है एतराज एप्लीकेशन में, और वहां से अपलोड करने के बाद में एक आपको अप्रूवल लेटर मिलेगा, वो अप्रूवल लेटर लेके आपको जाना है। एक बात और बता दूं कि जो वैक्सीन आपने लगाई है, अगर आपको 14 दिन कंप्लीट नहीं हुए हैं तो उसमें भी आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो जो वैक्सीन लगाई है आपने, उसके बीच में 14 दिन का गैप होना चाहिए आपके ट्रेवल में। और आप वहां के ग्रीन लिस्ट, येलो लिस्ट और रेड लिस्ट में है तो ये जान लीजिए कि आपको ग्रीन लिस्ट वालों को 5 डेज का क्वारंटाइन है और येलो लिस्ट वालों को 7 डेज का क्वारंटाइन है, और जो रेड लिस्ट वाले उनको 10 डेज का क्वारंटाइन वहां पे करना पड़ेगा। और जो ग्रीन लिस्ट, येलो लिस्ट और रेड लिस्ट की डिटेल है, मींस की जो कंट्रीज हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, आप नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दिया है, वहां पे जाके आप डिटेल चेक कर सकते हैं कि कितनी कंट्रीज रेड लिस्ट में आती हैं जिनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। और सऊदी अरब जाने वालों के लिए भी एक सवाल खड़ा होता है कि क्या सऊदी अरब जाने के लिए आपको क्वारंटाइन होने की जरूरत है सऊदी अरब में? अगर आपने उन कंट्रीज में जो सऊदी अरब ने ओपन की हुई है वहां पर जाकर क्वारंटाइन हो जाते हैं तो आप ये जान लीजिए कि सऊदी अरब में भी क्वारंटाइन होना जरूरी है। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई है, सऊदी अरब में जो अप्रूव्ड वैक्सीन है वो वैक्सीन आपको यहाँ पे लेके जाना है, और उसके बाद में सऊदी अरब की जो एप्लीकेशन है तवक्कलना एंड मुकीम में ये अपलोड करना है। अगर आप रिटर्नर हैं, आपके पास पहले से वीजा है, तो आपको तवक्कलना ऐप में अपना इम्यून स्टेटस डालना पड़ेगा, इम्यून स्टेटस शो करना पड़ेगा, और जो नए लड़के हैं, नए फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं, उनको भी अपलोड करना है। मुकीम वेबसाइट है mukim.sa, तो वहां पे जाके अपलोड करना पड़ेगा और सारी डिटेल फुलफिल करनी पड़ेगी ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन वहां पे सऊदी गवर्नमेंट को पहुंच जाए, और तब जाके वहां पे आप एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज वहां पे एंट्री भी नहीं ले पाएंगे। और दुबई गवर्नमेंट ने भी एक ऐलान किया है कि जो फ्लाइट थी, अब ये एहतियात की तरफ से अनाउंसमेंट आया है कि 2 अगस्त तक फ्लाइट का बैन बढ़ा दिया गया है, और गवर्नमेंट की तरफ से जब तक कोई परमिशन नहीं आती, जब तक कोई अथॉरिटी की तरफ से इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, तब तक ये फ्लाइट नहीं चालू करने का ऐलान किया गया है। मतलब ये है कि ये भी कहा गया है कि इसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो आप ये भी जान लीजिए कि
दुबई में अभी जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं टिकट बुकिंग करने की, मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप टिकट बुकिंग कर रहे हैं दुबई में तो इस बात को जान लें कि आपका टिकट कैंसिल भी हो सकता है, उसके बाद में हो सकता है रिफंड भी ना मिले, तो इसलिए आप प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए दुबई का भी टिकट बुक ना करें, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट परमानेंट तरीके से नहीं आ रहा है जिससे पता चल जाए कि हाँ अब से फ्लाइट चालू हो जाएंगी। और इंडिया से भी अभी कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं आया जिससे पता चल जाए कि इंटरनेशनल फ्लाइट नॉर्मल तरीके से चालू हो जाए। हालांकि प्लानिंग चल रही है, अगर कुछ बातचीत चलती है और सऊदी अरब से कुछ बातचीत होती है तो फ्लाइट चालू होने की उम्मीद है। लेकिन सऊदी अरब ने जितना स्ट्रिक्ट कर दिया है अपने आप को कि अभी भी फ्लाइट ओपन करने के लिए तैयार नहीं है, तो दुबई का और सऊदी का जो पंगा है वो शायद अभी बहुत ही मुश्किल है ओपन होना। हालांकि दुबई ने एक्सपो चालू करने का जो ऐलान किया 1 अक्टूबर से, उसकी वजह से शायद फ्लाइट चालू करना पड़े, लेकिन सऊदी ने अभी भी फ्लाइट ओपन करने के लिए कोई परमिशन नहीं दी है। और जो इंडिया है, इंडिया रेड लिस्ट कंट्री में आता है। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इस तरह के जितनी भी कंट्रीज हैं, साउथ एशियन कंट्रीज हैं, उनको सऊदी अरब ने बैन किया हुआ है। तो उनके लिए भी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अब वो सऊदी अरब क्या वाकई में जा पाएंगे या नहीं। और जो वाया कतर जा रहे हैं वो लोग जान लें कि आपको अपने ट्रैवल एजेंट से और आपको जिससे टिकट बुकिंग कर रहे हैं उसे कंफर्म कर लेना है कि क्या वहां पे 5000 कतरी रियाल लेके जाना है या नहीं, क्योंकि ट्रैवल एजेंट पहले से आपसे गाइडलाइन में या अंडरटेकिंग लिखवा लेंगे कि अगर नए रूल्स आते हैं कुछ तो उसमें उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और नए रूल्स का मतलब यही है कि यही चीज़ें जो एयरपोर्ट में आपको जाके पता चलेंगी, उसके बाद आप अगर फाइट करेंगे तो भी आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा वहाँ से। इसलिए तैयारी पहले से करके जाएं। जो PCR टेस्ट है वो आपको बता दूं मैं कि यहाँ से 48 घंटे पहले कराएं। 48 घंटे पहले कराने के बाद में और उसके बीच में आपको कतर पहुँच जाना है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है कतर पहुँचने के पहले, कि आप कतर पहुंच जाए पहले, फिर वहाँ पे क्वारंटाइन आपको बुकिंग तो यहाँ से लेके जाना ही पैकेज के साथ में, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो ताकि आप सऊदी अरब भी पहुंच जाए। अदरवाइज आप कतर से भी वापस किए जा सकते हैं। फिर वही हाल होगा कि जैसे पहले भी दुबई को बैन कर दिया था सऊदी अरब ने, अब आपको किसी प्रॉब्लम की वजह से वापस आना पड़े तो भी आपका नुकसान होगा। तो अपने ट्रेवल एजेंट से पहले सारी कन्फर्मेशन ले लें, सारी जानकारी ले लें, उसके बाद ही आप यहाँ से ट्रैवल करें। सऊदी अरब का जो वीज़ा है वो वैलिड होना चाहिए, तभी आप ट्रैवल कर सकते हैं, नहीं तो अपने कफील से आप वीज़ा बढ़वा भी सकते हैं। इस टाइम पे सऊदी अरब ने बहुत सारे लोगों का वीज़ा फ्री में बढ़ाया हुआ है, 31 अगस्त तक फिर से बढ़ा दिया है, वो भी बिना चार्ज। चलिए मिलते हैं आपको कुछ और वीडियोज़ के साथ में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।